देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इस बात का अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि यहाँ की अदालतें तक सेफ नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर साकेत कोर्ट खबरों में है। जी हाँ, वही साकेत कोर्ट जहाँ साल 2021 में खुलेआम सरेआम गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मर्डर हुआ था, जहाँ साल 2023 में कोर्ट परिसर के अंदर ही एक महिला पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसी साकेत कोर्ट के लॉकअप में आज दोपहर दो कैदियों के ग्रुप के बीच पहले तो मारपीट हुई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। लेकिन ये मारपीट क्यों हुई, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की दोपहर तिहाड़ की जेल नंबर 8 से दो कैदियों को पेशी के लिए साकेत कोर्ट में लाया गया था, जिसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट के लॉकअप में रखा गया था। और ये वो दो कैदी हैं जिनके नाम हैं जितेंद्र उर्फ जीते और जयदेव उर्फ बच्चा, जिन्होंने एक अमन नाम के कैदी की हत्या कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जिस लॉकअप में इन दोनों कैदियों को रखा गया था, वहां पर पहले से अमन नाम का एक कैदी मौजूद था, जिसे देखते ही ये दोनों उस पर टूट पड़े, उस पर हमला कर दिया। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों कैदियों की अमन से पहले से ही दुश्मनी थी, रंजिश थी, जिसे लॉकअप के अंदर देखते ही ये दोनों उससे मारपीट करने लगते हैं और इस दौरान अमन का सिर वहाँ की दीवार से टकरा जाता है, यानी लॉकअप की दीवार से टकरा जाता है और उसी में अमन की मौत हो जाती है। आज सुबह करीब 10 बजे हमें साकेत कोर्ट के लॉकअप से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अमन नाम का लड़का है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। उसके सर में एक गंभीर चोट आई है। दो तीन लड़कों के बीच में, यूटीपीस के बीच में वहाँ पे लड़ाई हुई थी, जिसमें इसके सर पे चोट आई। तो लोकल पुलिस स्टेशन साकेत की टीम वहाँ पर मौके पर गई। तो जो डिटेल्स उसमें देखा गया वो इस प्रकार हैं कि अमन, जो कि गोविंदपुरी का रहने वाला था, वो इसमें विक्टिम है। और दो लड़के, जो जितेंद्र एक सरिता विहार का रहने वाला है और जयदेव जो मदनगिर का रहने वाला है, इन दोनों के साथ अमन की लड़ाई हुई थी। जितेंद्र और अमन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इनकी 2024 में जितेंद्र और जितेंद्र की भाई के साथ अमन की कुछ लड़ाई हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए जितेंद्र ने आज उसके साथ मारपीट की। और जयदेव के साथ भी अमन की आज मॉर्निंग में, जब वो जेल वैन में बोर्ड कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ कहासुनी हुई थी। तो जो लॉकअप के अंदर खर्जा नंबर 5 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, साकेत कोर्ट के लॉकअप में, वहाँ पर इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। और इस बीच में जितेंद्र ने अमन के सर पे किक किया, फेस पे किक किया, जिससे उसका सर एक दीवार में टकराकर और उसके सर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद अमन को इमीडिएटली साकेत कोर्ट के डिस्पेंसरी में ले गया गया। वहाँ पर बताया गया कि चोट गंभीर है, इसलिए उसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में जो भी हमारी लीगल एक्शन है वो अभी हम अमल में ला रहे हैं और आगे की जानकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको देंगे। थैंक यू। अब पुलिस कह रही है कि वो जांच कर रही है, वही लटा रटाया बयान जो हर घटना, हर वारदात के बाद पुलिस देती है। लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है कि आखिर साकेत कोर्ट जैसी जगह पर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। भले ही वो कैदी थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस लॉकअप में इन दोनों कैदियों को रखा ही क्यों गया था, जब पहले से वहां पर एक कैदी मौजूद था जिसकी इनसे रंजिश थी, दुश्मनी थी। सवाल ये भी है कि जब ये वारदात हो रही थी तो जाहिर सी बात है चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई होगी, तो उस समय पुलिस कहाँ थी? और ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि ये कोई साकेत कोर्ट में हत्या का पहला मामला नहीं है। ऐसी ना जाने कितनी वारदात इससे पहले साकेत कोर्ट में हो चुकी हैं, लेकिन सबक कोई भी नहीं सीखा गया, सबक कोई भी नहीं लिया गया और एक बार फिर साकेत कोर्ट के अंदर खुलेआम एक और हत्या हो जाती है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसी के पास भी नहीं है। यह घटना एक बार फिर साकेत कोर्ट के अंदर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।